प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए रुक्मणी प्रकाशन का रेलवे विज्ञान क्वेश्चन बैंक लाए हैं 3200 प्लस 2018 से 2022 वाला। आप लोग इसका रिवीजन करके जाइएगा रेलवे में, बहुत ही फायदेमंद होगा क्योंकि रुक्मणी से ज़्यादा क्वेश्चन बच जाता है। तो दोस्तों चलते हैं, हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं रुक्मणी के। पहला प्रश्न है, जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। यह एक सफेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के होता है। यौगिक एक्स क्या है? जो जिप्सम है इसको गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। यह एक्स क्या है? ये जो एक्स है क्या है? ऑप्शन ए बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी धावन सोडा, ऑप्शन सी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एक्स क्या है? एक्स है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन सी सही, प्लास्टर ऑफ पेरिस। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? ये जो दिया है इसमें से कौन से प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? पहला वास्तविक और बड़ा, दूसरा वास्तविक और छोटा, तीसरा आभासी बड़ा, आभासी छोटा, चौथा। तो इसमें से कौन से प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जाते हैं? तो इसमें से प्राप्त किया है वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा नहीं, वास्तविक और छोटा, आभासी और बड़ा, एक और दो, दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा दोनों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किनका उपयोग किया जाता है? श्वेत श्याम फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड दोनों का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, दोनों का। अगला प्रश्न है, एक धारावाही परिनालिका के लिए इसमें से कौन सा कथन सही है? एक धारावाही परिनालिका के लिए इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कथन सही है, इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है। यह छड़ चुंबकीय की भांति कार्य करता है। क्षैतिज रेखाएं संकेंद्रित होती हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? एक और दो, दोनों, एक और तीन, दोनों, केवल दो, केवल एक। तो इसमें से एक और दो, दोनों, ये भी ऑप्शन नंबर सी सही। एक धारावाही परिनालिका के लिए सही कथन है, इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने में किया जा सकता है। इसकी क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित होती है। परिनालिका स्प्रिंग के समान बनाए गए तार परिनालिका की संरचना को कहते हैं। अगला प्रश्न है, AIDS का पूर्ण रूप क्या है? एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो एड्स का पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर डी,
एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर डी, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व हाइड्रोजन है और अंतिम ज्ञात तत्व थोरियम। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व हाइड्रोजन है और अंतिम ज्ञात तत्व क्या है? थोरियम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक कौन सा जीव होता है? तो जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में कौन सा सहायक होता है? सहायक होता है जीवाणु और कवक। कौन? जीवाणु और कवक पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है, जीवाणु और कवक। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इसमें से कौन से कथन सत्य हैं? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? यह दर्पण पर अभिलंब होता है। आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें से सही है, यह दर्पण पर अभिलंब होता है, ये सही है। और मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। ऐसे मतलब 1 और 3 ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3 ऑप्शन नंबर डी। कशेरुकियों की प्रकृति कोशिकाओं में एचसीआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? कशेरुकियों की यकृत कोशिका एचसीआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? औषधि और विषों का निवारीकरण, लिपिड का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण, जटिल शर्कराओं का संश्लेषण। इसमें से कौन सा है? इसमें से औषधियों और विषों का निवारीकरण, औषधियों और विषों का निवारीकरण, ऑप्शन नंबर ए। विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? तो विभक्त वलय प्रवाहित धारा को प्रवाह को दिशा को उलट देता है, विभक्त वलय। अगला प्रश्न है, बल्ब के फिलामेंट से प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। क्या प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है? तो उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए पतला और लंबा बनाया जाता है। उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए पतला और लंबा बनाया जाता है बल्ब के फिलामेंट को उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए पतला और लंबा बनाया जाता है। अगला प्रश्न, जब परमाणु क्रमांक और क्वेश्चन नंबर 12 है, जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है तब नाभिकीय और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल बढ़ता है। इसलिए लिथियम से फास्फोरियम तक परमाणु त्रिज्याएं घटती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही। ऑप्शन नंबर सी सही। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इसमें से किसके कारण दिखाई
प्रकाश की बारीक किरण इसमें से दिखाई देती है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देती है। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा श्वसन तंत्र का भाग वायु के प्रवाह को बिखेरने से रोकता है? कौन सा श्वसन तंत्र का भाग वायु के प्रवाह को बिखेरने से रोकता है? कौन सा है? उपास्थि के छल्ले। ये जो उपास्थि के छल्ले हैं, ऑप्शन नंबर बी, उपास्थि के छल्ले वायु के प्रवाह को बिखेरने से रोकता है। उपास्थि के छल्ले। एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट के निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा विकल्प इसके सही अक्षरांकन को दर्शाता है। ए 2 3 4 इसको दर्शाता है। पहला दर्शाता है कि ऊपरी अधिचर्म पहला ऊपरी। सेकंड नंबर क्या दर्शाता है? निचला बाह्य तत्व। तीसरा ये है, देखो यहाँ पे है, तीसरा क्या दर्शाता है? रक्षक कोशिकाएं। तीसरा क्या दर्शाता है? रक्षक कोशिकाएं। चौथा उसके ऊपर वायु अवकाश। पांचवा हरित लवक। ये वायु अवकाश चौथा है। ये वायु अवकाश दिखाता है। वायु अवकाश दिखाता है। और पांचवा हरित लवक। ये जो पांचवा है, ये हरित लवक दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही। 15 का ऑप्शन नंबर सी। अगला 16 नंबर। क्वेश्चन। श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता किस श्वसन अभिक्रिया में होती है? तो ये होती है पाइरूवेट के कार्बन डाइऑक्साइड, जल, हाइड्रोजन ऑक्साइड और ऊर्जा में रूपांतरण। यही ऑप्शन सही है नंबर। पाइरूवेट के कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में रूपांतरण। H2O मतलब जल, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड में जल, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। 17वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम से सही गणितीय रूप का निरूपण करता है? ओम के नियम के सही गणितीय रूप का निरूपण कौन सा संबंध करता है? कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणितीय रूप का निरूपण करता है? तो ए नंबर, V बराबर IR। ये ओम के नियम का निरूपण करता है सही ढंग से, V बराबर IR। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसाव भूमि में प्रवेश करता है कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसाव भूमि में प्रवेश करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन में जल ऊपर उड़ जाता है। परासरण में जल किसी पेड़ पौधे में प्रसारित होता है। भस्मीकरण तो कुछ होता ही नहीं है। अंतस्यदन, यही ऑप्शन सही है, धरती के अंदर चला जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 19 नंबर क्वेश्चन। टिन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है।
फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है। फ्यूज बनाने के लिए चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3, लीड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। ये तो सही है। फ्यूज को विद्युत में तार से जोड़ा जाता है। फ्यूज के विद्युत में तार से जोड़ा जाता है नहीं। तो फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक कुछ होना चाहिए, तो बात ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। एक और दो दोनों सही नहीं, एक और दो दोनों सही नहीं, गलत है। तीनों सही है। फ्यूज को विद्युतात्मक तार से जोड़ा जाता है। जोड़ा नहीं जाएगा तो बिजली कैसे कनेक्ट करेगी? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा कौन सा सही होगा। सभी लोग अपना थोड़ा एक कराइए, जिससे कमेंट करेंगे तो हमको लगेगा कि आप लोग भी घर पर रिवीजन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्लोर अल्कली प्रक्रिया में तीन उत्पाद हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही। ऑप्शन नंबर बी सही। दो क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना होता है? दो क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना होता है? तो आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना होता है? 14 का अंतर होता है। 14 का अंतर होता है आणविक द्रव्यमान। निम्नलिखित अपघटन अभिक्रिया में PQRS को पहचान कीजिए। PFeSO4 QFe2O3 प्लस RSO2 प्लस SSO3 तो कौन सी अपघटन पर अभिक्रिया है? तो यह है 2-1-1-1 ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं? कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं? जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं। तो H2O, CO2, C6, H12O6, O2 प्लस H2O। सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, नोट में सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भी दे दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? कि 6 दोनों सी। यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है, यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण 0 अंश के बराबर होगा। 0 अंश के बराबर होगा। आपतित प्रकाश किरण और अपवर्तन दर्पण के वक्रता केंद्र के। नीचे दी गई तालिका गर्भ निरोधक की 4 विधियों और उसके कार्य करने के तरीके को दर्शाता है। कौन सा विकल्प इसके सुमेलन को दर्शाता है? अच्छा, कौन सा विकल्प इसके सुमेलन को दर्शाता है?
का पट्टी डी से, सूखी गोलियां सी से, कंडोम बी से और नलिका उच्छेदन ए से। तो कापट्टी किससे निषेचन रुक जाएगा, कापट्टी को लेने से कापट्टी से निषेचन रुकता है। सूखी गोलियां लेने से रोपण रुक जाता है, बच्चे नहीं बनते हैं। कंडोम से शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंचते हैं। नलिका उच्छेदन से अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी। पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो प्यारे दोस्तों, ये था फर्स्ट मॉडल पेपर। इसी तरह से हम लोग सारे मॉडल पेपर को लाएंगे। क्वेश्चन बैंक को 3200 प्लस सीरीज वाला बुक है रुक्मणी पब्लिकेशन का, आप लोग इसको जरूर 1 से 2 बार देख कर जाइएगा। और पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आवाज़ कम हो तो प्लीज़ बढ़ा लीजिएगा। और जो भी इसमें कमियां हैं उसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसको हम सुधारने का काम करेंगे दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।